माय यूट्यूब चैनल शौर्या मैथमेटिक्स। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और ठीक होंगे। मैं लगभग 7 से 8 दिनों से वीडियो लेकर नहीं आ रहा हूं। इसका कारण है कि मैं खुद ही स्वस्थ नहीं था, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत जोर से खराब थी। मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, मुझे खड़ा होने का मन नहीं कर रहा था। तो आइए, आज मैं आप लोगों के सामने पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और खुश भी हूँ। तो आज मैं आप लोगों को डिटर्मिनेंट का जो कुछ कंसेप्ट बच गया था उसको बताऊंगा। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4 को इंड किया था। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी 4.5 का कंसेप्ट दूंगा। तो आज का जो मेरा लेक्चर होगा क्या होगा, 12 होगा और मेरा टॉपिक होगा प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स सारणी का गुण। तो आइए, सॉरी गुण नहीं गुना, अरे यहाँ प्रोडक्ट में क्या होता है, गुना होता है, गलती से लिखा गया था। तो कहने का मतलब क्या है मेरा, ये प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट सारणी का गुना, दो सारणी का गुना हम कैसे करेंगे आज उसको सीखेंगे। जैसे हम बताए थे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस दो मैट्रिक्स का गुना कैसे करते हैं, सेम वैसा ही दो सारणी का गुना हम कैसे करेंगे उसको सीखेंगे। तो हमने मैट्रिक्स में बताया था, एक रो को सिलेक्ट करते हैं और उसके कॉलम में गुना करते हैं, लेकिन आपके डिटर्मिनेंट में वह रूल लागू नहीं होता है। अगर वह रूल अप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो आइए, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने गुना करके बता रहा हूं। इस रो को इसी रो के साथ क्या किया जाता है, गुना, रो को रो के साथ ही गुना किया जाता है। देखिए, a इंटू ई प्लस बी इंटू जी, फिर a इंटू एफ प्लस बी इंटू एच। अब ये हो गया मेरा गुना इसके साथ, इसको हटा दीजिए। फिर अब इसको सिलेक्ट कीजिए, फिर c इंटू ई प्लस डी इंटू जी, फिर क्या हो जाएगा, c इंटू एफ प्लस डी इंटू एच। यही मेरा क्या हो जाएगा, कि प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट हो जाएगा। एक रो को सिलेक्ट करेंगे, उस रो से क्या करेंगे, इस रो में गुना करके जोड़ देंगे, फिर इसी रो से सेकेंड रो में गुना करके जोड़ देंगे। कहने का मतलब इसको फर्स्ट रो में ही हम लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट रो से गुना कर रहे हैं। फिर सेकेंड रो से जब गुना करेंगे तो सेकेंड रो में ही लिखेंगे। तो इसे अब आइए, इस पर हम एक एग्जांपल देते हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब आइए, जैसे मान लेते हैं यहाँ 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, गुने 2 है, 1 है, 3 है, 5 है। अब इसको गुना कीजिए। हमने बताया है इसको दोनों के साथ कीजिए, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 4 1 जा 4, फिर यहाँ देखिए 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, फिर यहाँ देखिए 3 3 जा 9, सॉरी, फिर 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2, फिर 3 3 जा 9 प्लस 2 5 जा 10, 14, 35, 8, फिर कितना हो जाएगा 19। यही क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट हो गया। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट कंसेप्ट बता रहा हूं। क्या करना है हमको, यहाँ दो डिटर्मिनेंट दिया है, दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो आइए इसका हम प्रोडक्ट निकालते हैं।
तो हमने बताया है एक रो को लेंगे, अब फिर ई रो के साथ क्या करेंगे, गुना करेंगे और जोड़ देंगे। तो 5 3 जा 15, फिर 2 4 जा कितना होता है 8, फिर इसी रो से इस रो में 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 और 2 1 जा 2, फिर ई रो हो गया मेरा। फिर इस रो को सिलेक्ट करेंगे, 4 3 जा कितना होता है 12 प्लस 3 4 जा 12, फिर क्या करेंगे 4 2 जा कितना होता है 8 प्लस 3 1 जा 3, 5 3 सॉरी 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए फिर 12 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 8 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये यानी 3 इंटू 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको गुना करके हम कैसे गुना करते हैं ये देखते हैं। तो इसको यानी इस रो को लेंगे, इस रो में क्या करेंगे गुना करके जोड़ देंगे। 5 1 जा 5 प्लस 8 2 जा कितना होता है 16 प्लस 3 3 जा कितना होगा 9, फिर इसी रो से इस रो में 5 4 जा 20 प्लस 8 5 जा 40 प्लस 3 6 जा 18, फिर इसी रो से इस रो में 5 3 जा 15, फिर 8 4 जा 32 प्लस 3 2 जा 6। अब इसके साथ हो गया, तब इसको लेंगे 4 1 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 8 3 जा 24, फिर इसके साथ फिर 4 4 जा 16 प्लस 2 5 जा 10 प्लस 8 6 जा 48, अब फिर इसके साथ और इसके साथ 4 3 जा 12 प्लस 2 4 जा 8 प्लस 8 2 जा 16, ये हो गया। फिर इसको लेंगे 1 इंटू 1 1 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा प्लस 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। फिर इस रो और इस रो के साथ तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, फिर 8 6 फिर 3 इंटू 6 18 हो जाएगा। फिर इस रो को इस रो के साथ 3 1 जा 3 हो जाएगा, फिर 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, फिर 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए 5 और 16 21 और 9 30 हो जाएगा, फिर 20 और 40 60 और 18 जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा। फिर ये जोड़िए 15 और 32 47 और 6 53 हो जाएगा। फिर इसको जोड़िए 4 4 8 8 और 24 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। फिर इसको जोड़िए 16 और 10 26 अब 48 कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। फिर इसको जोड़िए 12 8 कितना हो जाएगा 20 और 16 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। फिर इसको जोड़िए 4 1 5 और 9 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। फिर ये जोड़िए 18 और 10 कितना हो जाएगा 18 और 10 28 और 4 32 हो जाएगा। फिर इसको जोड़िए 8 3 11 और 6 17 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट बताऊंगा। ये यानी मेरा एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे इसको देखेंगे। यानी कि इसके बाद मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन यानी आप लोगों को कैलकुलस में पढ़ना है, वहां पे बताऊंगा तो क्लियर होगा। तब तक आप लोगों को सिर्फ देख लेना है। तो आइए यहाँ मैं बता रहा हूँ। तो अगर मान लेते मेरा डिटर्मिनेंट कोई दिया हुआ है, इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इसको हम लिखते हैं डी एक्स, यानी कि हम डिटर्मिनेंट को डी एक्स यानी एक्स के सापेक्ष क्या कर रहे हैं हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा
डी ए एक्स बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। फिर डी बी एक्स बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। फिर डी सी एक्स बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। डी एक्स वैसा ही रह जाएगा। फिर ई एक्स वैसा ही रह जाएगा, एफ एक्स। फिर क्या, जी एक्स, फिर एच एक्स, फिर आई एक्स, फिर यहाँ प्लस अब यहाँ क्या करेंगे हम, ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स। अब इस सेकेंड रो का करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डी डैश एक्स, यानी यहाँ देखिए, यानी कि जब आप पढ़िएगा आगे जाइएगा तो डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि अगर मान लेते हैं मेरा कोई फंक्शन डी एफ एक्स बाई डी एक्स है तो इसको हम अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायरेक्ट इसको हम डी डैश एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर इसको हम ई डैश एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर इसको एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी इस सेकेंड रो का मैंने क्या कर दिया, यानी डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब जी एक्स को वैसा ही लिख देंगे, फिर एच एक्स को वैसा ही लिख देंगे, फिर आई एक्स को वैसा ही लिख देंगे। फिर प्लस, फिर मेरा क्या होगा, ए एक्स, फिर हो जाएगा बी एक्स, फिर क्या हो जाएगा, सी एक्स, फिर क्या हो गया, डी एक्स, फिर हो जाएगा ई एक्स, फिर हो जाएगा एफ एक्स, फिर अब जी डैश एक्स हो जाएगा, फिर एच डैश एक्स हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, आई डैश एक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, क्योंकि इसको भी तो हम वैसा ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डी डैश एक्स, सॉरी, ए डैश एक्स, बी डैश एक्स, सी डैश एक्स, यहाँ डी एक्स, फिर हो जाएगा ई एक्स, फिर एफ एक्स, फिर जी एक्स, फिर एच एक्स, फिर आई एक्स प्लस, फिर यहाँ ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स, डी डैश एक्स, ई डैश एक्स, एफ डैश एक्स, फिर जी एक्स, फिर एच एक्स, फिर आई एक्स, फिर प्लस, फिर यहाँ ए एक्स, फिर बी एक्स, फिर सी एक्स, फिर यहाँ हो जाएगा डी एक्स, फिर यहाँ ई एक्स, फिर एफ एक्स, फिर यहाँ हो जाएगा जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, आई डैश एक्स। तो यही क्या हो गया, यानी कि मेरा डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन हो गया। तो आप लोग इसको लिखिए, यानी समझ में आ रहा है? यानी कि हम फर्स्ट रो को एक बार क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, फिर सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर थर्ड रो को डिफरेंशिएट करके जोड़ देंगे, जो वैल्यू आएगा वही मेरा क्या होगा, यानी इस डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन का वैल्यू होगा। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को इस पे एक एग्जांपल दे रहा हूं तो समझ में आ ये, यानी एक एग्जांपल यानी क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन लेकर हम आप लोगों को बताऊंगा कि हम किसी डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। या कह रहा है कि इफ, यानी मेरा कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तब हमको यानी इस डिटर्मिनेंट को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करके इतना हमको दिखाना है। तो सबसे पहले इसके प्रूफ के लिए एज गिवन जो दिया है उसको लिख देंगे, एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, एल एम एन ए बी सी दिया हुआ है।
तो अब क्या करेंगे एलएचएस में, इसका एलएचएस लेकर निकालेंगे हम, यानी कि डिटरमिनेंट का हम क्या डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के अलावा। तो देखिए क्या होगा, जब एक्स के अलावा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमने अभी इसके पहले बताया था प्रत्येक रो को बारी बारी से डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के सापेक्ष। तो एक बार फर्स्ट रो को करेंगे, फिर एक बार सेकेंड रो को करेंगे, एक बार थर्ड रो को करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो फर्स्ट रो को कीजिए, तो फर्स्ट रो को करेंगे तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाता है, एफ डैश एक्स हो जाता है, फिर जी डैश एक्स हो जाएगा, फिर एच डैश एक्स हो जाएगा। अब देखिए अब ई ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, एल एम एन ए बी सी, समझ में आ रहा है। फिर प्लस करेंगे, अब क्या करेंगे फर्स्ट और थर्ड को ऐसा ही लिख देंगे, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, और इस सेकेंड वाला को हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी एल बाई डी एक्स, यानी किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, तो जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर थर्ड वाला रो को करेंगे, फिर यहाँ हो जाएगा एफ एक्स, फिर जी एक्स, फिर एच एक्स, फिर क्या हो जाएगा एल एम एन, ये जीरो हो जाएगा पूरा, समझ में आ रहा है। अब देखिए मान लेते हैं अब ये दो डिटरमिनेंट हमको ऐसा मिला जिसका पूरा एक रो यानी दोनों में एक एक रो क्या है, पूरा जीरो है। तो ये क्या कर देगा, ये दोनों डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि जब मैं डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी बताया था तो उस समय बताया था कि मान लेते कोई डिटरमिनेंट है, उसका एक भी रो या कॉलम, अगर कॉलम का पूरा एलिमेंट अगर जीरो है तो उसका वैल्यू भी क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे, यानी एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, एल एम एन ए बी सी, यहाँ हो जाएगा प्लस जीरो, दोनों का वैल्यू जीरो हो गया। तो हमने एल एच एस लेकर चला था, क्या आ गया, आर एच एस आ गया, यही हमको दिखाना था, प्रूफ हो गया, यानी यही ना हमको दिखाना था, तो वो मिल गया हमको। तो इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट बताऊंगा। आइए, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट, यानी कि ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट होता है, या कह रहा है कि इट इज वैलिड ओनली इफ वेरिएबल अकर इन वन रो या कॉलम। मान लेते कोई डिटरमिनेंट है तो उसका इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट कब निकलेगा, जब उसका किसी एक रो या कॉलम, यानी कोई एक रो या कॉलम क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, तभी उसका इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट निकलेगा। तो आइए हम इसको क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो इंटीग्रेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये डिटरमिनेंट हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन एच एक्स डी एक्स, एल एम एन ए बी सी, ऐसा ही रह जाएगा। तो यही क्या, यानी कि यही रूल हो गया, इसी के द्वारा हम इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट निकालते हैं। आइए एक एग्जांपल लेकर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर मान लेते हैं कोई मेरा डिटरमिनेंट है ई के पावर एक्स या 1/x 3 4, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसका एक रो क्या है, यानी इसका फर्स्ट रो मेरा वेरिएबल है, तो इसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा। तो इसीलिए ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, फिर यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा,
अब मान निकालिए तो ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स क्या होता है, यानी ई के पावर यहाँ लिखेंगे ई के पावर एक्स ही होता है, 1/x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, यानी log x होता है। 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे यानी ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, ई के पावर एक्स होता है। फिर यहाँ 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, यानी कि log x होता है। इस बात को याद करके रखना, यानी हम सब जब आप लोगों को कैलकुलस बताऊंगा तो सब मैं इसको यानी लिखाऊंगा, ताकि यहाँ पे जो मेरा डिटरमिनेंट दिया था इसको इंटीग्रेट करने के बाद इतना आया, तो हमको इसी को क्या बोलते हैं, यानी कि इंटीग्रेट वैल्यू यानी ऑफ दिस डिटरमिनेंट। तो आप लोग इसको लिखिए। अब इसके बाद मैं आप लोगों को इसका नेक्स्ट कंसेप्ट यानी एडजॉइंट या इनवर्स ऑफ डिटरमिनेंट बताऊंगा। आज का क्लास मैं यहीं पे इन करता हूँ, और कल के लेक्चर में मैं आप लोगों को एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट या इनवर्स ऑफ डिटरमिनेंट का कंसेप्ट दूंगा। तो मैं आज का क्लास इन करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कल से मैं आप लोगों के समक्ष IAC 11th का भी क्लास लेकर आऊँगा, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से, यानी वो भी मेरा क्लास होगा, सीरियल वाइज होगा, और पूरे चैप्टर को खत्म करने की गारंटी मेरे पास है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे इन करता हूँ। थैंक यू।